काल विरद समारी हरौ नाथ मम संकट हारे हरौ नाथ मम संकट हारे। ओ श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम। वृंदावन हरि राम की जय। गयो कानव जीवारो कानव जीवारो
उन्हें नन्ही करी जादू कर गयो श्री राधा जो को प्यारो मेरी भरी मडलिया गयो कानम जीवारो भगवत भगवान की है यार हमारे ग्रंथ ये मुग्रंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार दे भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दे हरि दर्द कराने वाला हरि दर्द कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरने से मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटार दे भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार दे प्रभु के महिमा की आरती सीधे हाथ मेरे साथ गाएंगे और सीधी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार दे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार सर्वोद्धार में करुणा विदार में संसार उदार में भजकेन्द्रधार नाम तमें न्यारी देते भवं भवानी द्वैतम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो तमेव तमेव वेदा धर्मं तमेव तमेव सर्वं मम देय श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारी ओम शांति शांति पृथ्वी शांति 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 फुलवांगी हरि लाल की वृंदावन में हरि लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की कुल परीक्षित जी महाराज की नीलकंठ महादेव की भगवान की जय जय श्री राम देव स्थान पे विराजमान हूँ और बंसी बट सो बट नहीं और जैसे ही श्राप लगा तो
आज समय आया कि परीक्षित जी सुकरताल चल करके आए मुजफ्फरनगर में, और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, कल बताया था मैंने। और इस कथा में सबसे पहले सृष्टि का वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। स्थूल धारणा, सूक्ष्म धारणा, इन दोनों धारणाओं का वर्णन किया है, बड़ा ही अद्भुत वर्णन। लेकिन परीक्षित जी के मन में कुछ प्रश्न हैं। कहते हैं भगवान हे गुरुदेव आप आए, बड़ा अच्छा लगा, बस जैसे अब आगे को आप मुक्ति की ओर लेकर के जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ये परमदायिनी श्रीमद् भागवत कथा आप मुझे सुना रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मेरे भी कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपसे मुझे चाहिए। बोले ठीक है कहिए परीक्षित जी। तो परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव मुझे बताइए कि विदुर जी पांडवों को छोड़ करके कैसे चले गए। तब एक बात कही है, बोले विदुर को पांडवों को छोड़ने का एक कारण नहीं था, कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो यही था कि जुए में उन्हें चालाकी के कारण हरा दिया गया। तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास में पहुंचते हैं कि भैया भ्राता आप तो अंधे होकर भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपका तो बेटा देख सकता है सब कुछ, फिर भी ऐसा अन्याय हो रहा है। विदुर जी ने वहां पर विरोध किया है, लेकिन उनके विरोध का कोई मान नहीं रखा गया। समय आगे बढ़ा, वनवास हुआ, चीरहरण हुआ, लेकिन और आगे जैसे ही समय होता है तो वनवास 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वनवास तो ऐसा होता है जैसे राम जी रहे, और अज्ञातवास कैसा होता है जी? बोले अज्ञातवास ऐसा होता है कि जिसमें अपनी आइडेंटिटी यानी कि नाम छिपा करके रहना पड़ता है। नाम छिपा करके किसी अन्य राज्य में रहो तो उसे अज्ञातवास कह देते हैं। नाम नहीं बताना है कि हम पांडु पुत्र भीम है या हम अर्जुन है, बोले ठीक है। तो ये पांचों पांडव और द्रौपदी आज ही विराट राजा के यहाँ पर रहे हैं। विराट राजा के यहाँ पर जैसे ही रहे और 1 वर्ष पूर्ण हुआ तो पता है अर्जुन क्या कार्य करते हैं? अर्जुन नृत्य करते हैं। जिनका नाम युधिष्ठिर जी है उनका नाम पड़ा है कंक, चौसा खेलते हैं ये। सभी भिन्न भिन्न कार्यों पर लगे हैं, और जैसे 1 वर्ष संपूर्ण हुआ तो कौरव आए। कौरवों की गाय आई और कौरवों की गायों को पांडवों ने चुरा लिया। युद्ध हुआ तो विराट राजा भयभीत हो गया, बोले कि मुझ छोटे से राज्य पर क्यों आक्रमण किया जा रहा है? तो युधिष्ठिर जी बोले जो आपके यहाँ पर नृत्य करता है, यदि आप उसे अपने पुत्र के साथ में भेजें तो हो सकता है आप जीत जाएं। बोले ठीक है। अर्जुन को विराट राजा के पुत्र के साथ में भेजा है, और भेजने के बाद में युद्ध जीत लिया गया। तो विराट राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र तो बड़ा ही बलशाली है। युधिष्ठिर जी वहीं पर खड़े थे, बोले तुम्हारे पुत्र ने नहीं, जो नाचने वाला गया था उसने युद्ध को जीता है। तुम्हारा पुत्र तो देखता रहा खड़ा होकर के, यदि तुम युद्ध में होते तो जान पाते। आज विराट राजा ने जो चौसा था उसे उठाया और उठा करके युधिष्ठिर जी के सर पर मार दिया। और जैसे ही सर पर मारा युधिष्ठिर जी की आंखों से आंसू निकल गए, और जैसे ही आंखों से आंसू निकले तो द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई और एक कटोरे में उस आंसू को भर लिया। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि यदि युधिष्ठिर जी हैं धर्म,
और धर्म का आंसू यदि भूमि पर गिरता है तो भूमि को कंपन हो जाता है, और जब कंपन होगा तो हो सकता है प्रलय भी आ जाए। इसीलिए द्रौपदी जी ने उस कटोरे में उस आंसू को रख लिया, लेकर के चले आए। विराट राजा के पुत्र ने बताया, जिन्हें आपने मारा है ना, वो कोई और नहीं है, वो महाराज युधिष्ठिर हैं, पांडु पुत्र हैं। विराट राजा को ग्लानि हुई, क्षमा याचना करने लगा। लेकिन यहाँ पर 13 वर्षों का अज्ञातवास संपूर्ण हो चुका है। आज समय आया कि अपने राज्य को मांगा जाए, तो शांति दूत बना करके भगवान श्री कृष्ण को भेजा है। भगवान पहुंचने के बाद में दुर्योधन के पास बैठ गए। सभा जुटी है, उस सभा में बहुत से लोग आए हैं, तो विदुर जी भी तैयार हो रहे हैं, बोले हम भी चलेंगे। तो विदुरानी बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले कि मैं राज्यसभा में जा रहा हूं। बोले किस लिए जा रहे हो? वहां से तो आपको निकाल दिया गया है मंत्री पद से। बोले कोई बात नहीं, और इतनी भीड़ में भगवान आपको नहीं देखेंगे। तो विदुर जी बोले कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि भगवान मुझे देखे, मैं तो इसलिए जा रहा हूं कि मैं भगवान को देखूं। विदुर जी चले हैं, भीड़ में से निकल करके थोड़े से आगे आए, वहां पर बातें चल रही हैं, और बातें चल रही हैं, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि दुर्योधन, तुमने जुआ खेला, पांडवों ने जुआ खेला। बोले हाँ। बोले तुमने शर्तें भी रखी? बोले हाँ, हमने शर्तें भी रखी। उन शर्तों को पांडवों ने पूरा भी किया? बोले हाँ, पूरा किया। 13 वर्ष हो चुके हैं? बोले हाँ। बोले कि अब उनका आधा राज्य उन्हें दे दिया जाए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। दुर्योधन बोला कि आधा राज्य मैं नहीं दूंगा, बिना युद्ध के कुछ भी नहीं दूंगा। तो भगवान बोले, युद्ध कभी देखा भी है जो युद्ध की बातें करता है? बोले नहीं, बिना युद्ध के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बोले कि ठीक है, ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो। बोले 5 गांव के? हाँ। इंद्रप्रस्थम यवम प्रस्थम, 5 गांव मांगे ऐसे जो मेन थे। शकुनी ने समझाया कि यदि ये 5 गांव चले गए तो समझ लीजिए पूरा राज्य चला गया। कन्हैया बड़ा चालाक है, तो दुर्योधन कहता है, कन्हैया हे केशव, तुम तो 5 गांव की बात करते हो, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी चीज पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान को क्रोध आया। बोले क्रोध मत आने दो। धृतराष्ट्र बोले क्रोध मत आने दो। बोले क्यों? बोले जब युद्ध होगा तो इनकी आगे जरूरत पड़ेगी, इनकी सेना की जरूरत पड़ेगी, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। बोले कि अच्छा कि हाँ, कि तो क्या करें? तो बोले इनसे भोजन की पूछो। बोले भोजन की? कि हाँ, भोजन के लिए पूछा जाए इनसे। कि ठीक है, पूछता हूं भी। बोले कन्हैया, मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, और यदि तुम खा के जाओगे तो मेरी माँ को बड़ा अच्छा लगेगा। तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही यहाँ पे। बोले दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थितियों में करता हूँ, पहली तो मुझे भूख लगी हो, और दूसरी परिस्थिति है कि खिलाने वाले के अंदर भाव हो। भूख तो मुझे लगी नहीं है, और तेरे अंदर भाव है नहीं, खिलाने का तेरे अंदर भाव है नहीं, और भूख मुझे लगी नहीं है, इसीलिए। और वैसे भी आज तो हमारा जो न्योता है विदुर जी की यहाँ पर। बोले विदुर के यहाँ के? हाँ। विदुर का? बोले हाँ विदुर जी। विदुर जी बोले भगवान क्या कर रहे हो? इस सवारी को दौड़ी। आज ऐसी अवस्था में नहीं कि आधे वस्त्र पहन रखे, आधे वस्त्र नहीं पहने। आज विदुरानी दौड़ी, दौड़ करके देखा, बोले घर ऐसा पड़ा है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने शरीर की ओर नहीं देखा, बोले घर ऐसा पड़ा है। कन्हैया कहेगा कि सफाई भी नहीं की है क्या? की? बोले झाड़ू लगाई देती हूँ। तो इतने में झाड़ू उठा ली, और जैसे ही झाड़ू उठाई तो फिर मन में आया कि कन्हैया जब तक दरवाजे पर खड़ा रहेगा, फिर झाड़ू फेंक दी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भगवान ने आवाज लगाई, बोले काकी, तो जाकर दरवाजा खोल दिया।
देखते देखते इतनी भाव विभोर हो गई कन्हैया के चेहरे को कि भगवान ने अपना जो पीतांबर था विदुरानी को उड़ा दिया। देखती रही, दरवाजे पर खड़े हैं कन्हैया, देखती रही, काफी टाइम हो गया। बोले काकी अंदर भी बुलाओगी या ऐसे देखती रहोगी? बोले हाँ आओ आओ। और जैसे ही अंदर लेकर के आई तो बोले बैठने के लिए तो कुछ दो। तो विदुरानी ऐसी हड़बड़ा गई, घबरा गई कि पट्टा लेकर के आई, कभी उल्टा डाल देती, कभी सीधा डाल देती, कभी उल्टा डाल देती, समझ में नहीं आ रहा है कैसे डालें। तो आखिर में जाकर के उल्टा ही डाल दिया। बोले ठीक है बैठ जाओ। बोले बहुत अच्छा पट्टा डाला है। बोले भूल हो गई, उल्टा डल गया। बोले नहीं भूल नहीं हुई है, कोहनी लगाने का ये जो एक ऊंचा सा होता है ना पट्टे में नीचे की ओर, बोले कोहनी लगाने का स्टैंड मिल गया, कोई बात नहीं है। अब विदुरानी इतनी घबरा गई है कि देखती जा रही है कन्हैया को कि कन्हैया जिनकी हम कभी सोचा करते थे कि हमारे घर भी आएंगे और वो अब बिना बुलाए चले आए। समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। अब जब समझ में नहीं आया बोले ठीक है। बोले मैया काकी बहुत जोर से भूख लगी है मुझे तो। अब विदुरानी बोली कि हाँ भूख तो लगी होगी, खाने को लाऊं इसके लिए कुछ। आज जैसे ही अंदर गई तो देखा कि केले, आज केले उठा करके लाए और ला करके रख दिए। बोले पत्तल लाती हूँ, अभी रुक जाओ। और पत्तल ला करके, पत्तल भी उल्टी डाली, सीधी नहीं डाली, पत्तल भी उल्टी डाली। बोले कन्हैया यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूं। बोले हाँ कहिए। बोले मैं तुम्हें केले अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। बोले ठीक है खिलाइए। आज विदुरानी कन्हैया की आंखों में देखती जा रही है और केले खिलाती जा रही है। आंखों में इतनी भाव विभोर हो गई कि केले का ढेर बाहर और केले के छिलके का ढेर भगवान के पेट के अंदर। आज विदुरानी केले के छिलकों को खिलाती जाती है और केले फेंकती जाती है, इतनी ज्यादा भाव विभोर हो गई है महाराज। विदुर जी आए, आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए। बोले कि अरे भाग्यवान ये तूने क्या किया? बोले क्या किया? बोले तूने तो इतना बड़ा अन्याय कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले नीचे देख जरा। आज नीचे देखा तो छिलके छिलके पड़े थे, केले पड़े थे, छिलके भगवान खा गए। बोले ये क्या हुआ? कन्हैया तुमने तो बताया भी नहीं। बोले क्या बताऊं, स्वादिष्ट इतने लग रहे थे कि मैं तो बता ही नहीं पाया कि अच्छा कि हाँ कि ठीक है। विदुर जी पकवान लेकर के आए और पकवान ला करके सामने रख दिए। बोले भगवान खाइए। तो विदुर जी बोले लाइए मैं खिलाता हूँ। तो आधे में से आधा लिया और ले करके भगवान के मुख में रख दिया। अच्छा बहुत सी मैयाओं की आदत होती है खाना बनाने के बाद में पूछती है कि कैसो बने हो, अच्छो बने हो कि ना है, नमक फमक तो कम ना है। तो विदुर जी भी वही पूछते हैं। बोले कन्हैया कैसा लगा तुम्हें? तो भगवान बोले झूठ कहूं या सच सच बोलूं? बोले झूठ का कार्य नहीं होता है भक्त के यहाँ। बोले सच सच कहूं तो वो स्वाद नहीं आया जो छिलकों में आ रहा था। बोले क्यों? तब भगवान ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भज लो तो भव से बेड़ा पार है। आपने कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ पर पकवान के लिए आया था, मैं अच्छे भोजन करने के लिए आया था। यदि मैं अच्छे भोजन करता तो दुर्योधन के यहाँ पर ही कर लेता। वहां तो 56 प्रकार के भोजन बने थे। विदुर जी मैं तो आपका भाव देखने के लिए आया था, आपसे मिलने के लिए आया था, और आपने वो समय गवाया पकवानों में, मिष्ठानों में लाने के लिए। मैं कभी पकवान और मिष्ठान का भूखा नहीं रहता हूँ, मैं तो भाव का भूखा हूँ। अच्छा कभी देखा है भगवान को भगवान के सामने भोग लगाओ तो कि भोजन खाते हैं? कभी नहीं खाते। वो तो भक्त का भाव देखते हैं कि भक्त का भाव कैसा है। विदुर जी के यहाँ से तब चले हैं और अंत में जैसे ही भगवान का प्राण त्याग हुआ उसके बाद
समय आया, विदुर जी मैत्री मुनि के पास में गए और मैत्री मुनि के पास में जाने के बाद उन्होंने बहुत सी विद्याएं वहां से ली हैं। मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, बड़ी अद्भुत रचना है, सबसे अच्छी रचना सृष्टि की रचना है। इनमें सबसे पहले बनाया है मनु और शत्रुपा को। मनु और शत्रुपा को बनाया तो इनके 3 संतान हुई। पहली संतान थी माता आकृति, दूसरी देवूति, माता प्रसूति। ये 3 संतानें हैं और तीनों ही संतानों का विवाह हो चुका है। माता देवूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। कर्दम मुनि के पुत्र हुए कपिल भगवान। कपिल भगवान ने माता देवूति को बड़ा ही सुंदर सा उपदेश दिया है। मैंने उस दिन बताया था ना, उन्होंने बताया कि माया क्या है और माया क्या नहीं है। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है माता देवूति और कपिल भगवान का। लेकिन इनके 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। ये दोनों ही पुत्र अद्भुत हैं। उत्तानपाद का विवाह हुआ माता सुरुचि के साथ में। सुरुचि ने विवाह किया, लेकिन इनसे भी पहले एक और विवाह हुआ था इनका, जिनका नाम था सुनीति। सुनीति और सुरुचि, ये दोनों ही बड़े अद्भुत हैं। लेकिन सुनीति के गर्भ से द्रौपदी महाराज उत्पन्न हुए हैं। सुरुचि के मुख में सुनीति को बाहर निकाल लिया। द्रौपदी महाराज जब 5 वर्ष के हुए तो कुटिया में रहते हैं, माँ के साथ रहते हैं संतों के आश्रम पर। तो पूछा, मैया यहाँ पर हर एक किसी के पिता हैं, मेरा पिता कौन है? बोले तुम्हारे अच्छे नहीं लगेंगे लोगों को, इसे मोह कहेंगे या माया। उन्होंने दूसरी शादी की जिसका नाम था सुरुचि। सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। द्रौपदी महाराज प्रकट हुए। द्रौपदी महाराज आज जैसे ही चली हैं पिता के लिए, तो पिता की गोद में देखा जिसके साथ में विवाह किया था उसका एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। सौतेली माँ का पुत्र था। द्रौपदी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और जैसे ही चले तो सुरुचि पास में बैठी थी और जैसे ही सीढ़ियों पर चलने लगे तो सुनीति ने हाथ से रोका। बोले कहां जाता है? बोले मैं भी अपने पिता की गोद में खेलना चाहता हूं। बोले तुम्हारे पिता कैसे? बोले मैं माता सुनीति का पुत्र हूं। बोले अच्छा कि हाँ, कि ठीक है, हो तो तुम सुंदर बालक, लेकिन तुम तब तक इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते जब तक तुम मेरे गर्भ से नहीं जन्म लेते। बोले क्यों? बोले जाओ, जाकर के तपस्या करो वन में और भगवान से वरदान मांगो ऐसा कि तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दे दें। सुरुचि ने यहाँ पर भगवान का ही नहीं, गर्भ का ही नहीं, द्रौपदी का ही नहीं, भगवान का यहाँ पर अपमान कर दिया। भगवान की तपस्या क्यों करते हैं कि बार बार इस संसार में आना न पड़े। लेकिन उसने कहा कि मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तुझे। द्रौपदी के मन में आया और माँ से जाकर के पूछते हैं कि मैं तपस्या पर जा रहा हूँ। बोले जाओ बेटा। द्रौपदी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चलते चलते काफी टाइम हो गया तो भगवान ने आदेश दिया नारद जी को, बोले जाओ इसकी परीक्षा लो, कच्चा है या पक्का है। पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे द्रौपदी महाराज, पहुंचने के बाद में नारायण नारायण का जाप किया। बोले कहां जाते हो? बोले मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं वृंदावन। बोले वृंदावन के? हाँ। कि अरे वहां तो बड़े बड़े पशु हैं, बड़े बड़े पक्षी हैं जो तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। बोले आपने अपना परिचय नहीं दिया। बोले मैं नारद हूं। बोले अच्छा कि हाँ। द्रौपदी महाराज इतने पर रुके नहीं, चलते रहे। नारद जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। बोले भोजन करते हो? बोले हाँ करता हूँ। बोले कितने टाइम करते हो? बोले कभी 1 टाइम, कभी 2 टाइम, कभी कभी तो माँ अपने हाथों से खिला देती है तो 3-3 टाइम कर लेता हूँ। बोले अच्छा कि हाँ।
कि मैं वन में तो एक एक टाइम के लाले पड़ेंगे। ध्रुव जी बोले तुमने नाम क्या बताया था अपना? बोले मैंने अपना नाम नारद बताया था। बोले मुझे नहीं लगता है कि तुम नारद हो। नारद तो भक्ति की राह पर चलाने वाला होता है और तुम तो ऐसे हो कि मुझे भटका रहे हो। मैं जाने का प्रयास कर रहा हूं और तुम मुझे रोक रहे हो। बोले गुरु बनाया अभी तक कोई? बोले गुरु तो नहीं बनाया। तो आज नारद जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। बोले जाओ जाकर के इसका जाप करो और तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज आए हैं वृंदावन और 6 महीने तक कठोर तपस्या की है। 6वें महीने में श्वास छोड़ दी और जैसे ही श्वास छोड़ने के बाद में सभी पशु पक्षी सभी देवी देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो गए। श्वास रुक गई। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले प्रभु बड़े परेशान है। बोले मैं भी। भगवान विष्णु के पास में पहुंचे तो विष्णु भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे एक छोटा सा भक्त है उसको दर्शन दूंगा तो सबके प्राण वापस आ जाएंगे। कि ठीक है। आज आए और आकर के ध्रुव जी का तो मंत्र चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करते जा रहे हैं लेकिन भगवान की ओर नहीं देखा। भगवान साक्षात प्रकट हो गए लेकिन भगवान की ओर नहीं देखा, क्योंकि मन में एक ऐसी मूर्ति बनाई है कि उसका जाप करते हुए चले जा रहे हैं। एक समय आया जब भगवान ने जो मूर्ति मन में बनाई थी उसे खींच लिया और जैसे ही खींचने के बाद में ध्रुव जी महाराज की आंखें खुल जाती हैं और सामने भगवान थे। बोलो नारायण भगवान की। बोले बहुत सुंदर। आज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हैं और 5 वर्ष में तो कुछ जानते नहीं है। कैसे स्तुति की जाए, कैसे उनका स्मरण किया जाए, कैसे उनका वंदन करूं, कुछ समझ में नहीं आ रही। बोले जानता नहीं है कुछ। आज अपना शंख लिया और शंख लेकर के नारायण भगवान ने ध्रुव जी महाराज के गाल से छुपा दिया। 17 पुराण 4 वेद सभी उपनिषदों का ज्ञान हो गया और जैसे ही ज्ञान हुआ तो बड़ी सुंदर सी स्तुति गाई है कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्मि मां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तहस्त चरण श्रमणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोले क्या चाहते हो? भगवान से निवेदन किया। बोले प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता हूं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। अच्छा, बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं भगवान के जिन्होंने मांगा भी है और जिन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है। बहुत से लोगों ने कहा है कि जन्म जन्म तक हम राम जी के चरणों में पड़े रहें। तो भरत जी से पूछा राम जी ने कि तुम क्या चाहते हो? ऐसे इन्हीं भक्तों में से एक भक्त आते हैं भरत जी महाराज। एक बार भरत जी से भी पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो भरत जी ने कहा कि मैं क्या नहीं चाहता हूं ये पहले सुनो। बोले क्या नहीं चाहते हो? कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न धर्म, ऐसा धर्म नहीं चाहिए। बोले धर्म क्यों नहीं चाहिए? बोले ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए जो राम जी अपने पिता दशरथ के कहने पर एक बार कहने पर चल देते हैं और एक बार भी ये नहीं पूछते हैं कि मेरा कारण क्या था, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे वन में जाना पड़ा। सुमंत जी छोड़ने के लिए जाते हैं तो सुमंत जी जैसे ही वापस आते हैं दशरथ जी पूछते हैं बोले कुछ कहा क्या? बोले एक शब्द भी नहीं बोला। धर्म न अर्थ, बोले अर्थ भी नहीं चाहिए कि ठीक है। और ऐसा काम भी नहीं चाहिए जिस काम में राजा दशरथ इतने अंधे हो गए कि अपने बेटे को ही वनवास भेज दिया।
और ना ही ऐसी रुचि चाहिए मुझे राज्य में, और गति न चाहूं निर्माण, ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए कि जन्म जन्म रति राम पद, ऐसा वरदान दे दो कि जन्म जन्मांतर तुम्हारी चरणों में पड़ा रहूं। ऐसे ही द्रौपदी महाराज ने बोले ऐसा आशीर्वाद दो जन्म जन्मांतर तुम्हारे चरणों में रहूं। बोले ये वरदान तो दिया ही दिया, जाओ जाकर के मैंने तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य भी दे दिया। द्रौपदी आए हैं, कहते हैं ना जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जो उत्तानपाद कभी पूछा नहीं करता था, आज जैसे देखा देखने के बाद में बोले कि मेरा बेटा भगवान के दर्शन करके आ रहा है। सैनिक लगवा दिए सुरक्षा में 10,000 सैनिक, और आकर के द्रौपदी महाराज गद्दी पर बैठा ली गई। बड़ा ही सुंदर भजन किया है द्रौपदी महाराज ने। आइए द्रौपदी महाराज के साथ में हम सभी भी भजन करते हुए चलेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ये अम्मा है राजदुलारी, राजदुलारी अम्मा की तरफ से भागवत जी में 101 रुपए की मुद्रा है। बांके बिहारी जी इनके ऊपर पूर्ण कृपा करें। राजदुलारी जी की तरफ से 101 रुपए भागवत जी में। बोली बांके बिहारी लाल की। और मन चल रे वृंदावन धाम, और कुंज बिहारी ओढ़ के कामल नारी। और मैं चले वृंदावन धाम, मैं चले वृंदावन धाम, जमेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामल गारी। कुंज बिहारी छोड़ के कावलकारी, मन चल रे वृंदावन धाम, चल रे वृंदावन धाम, जमेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी के कावल गारी। यमुना किनारा वृंदावन में, यमुना किनारा शीतल बहती ठंडी धारा, शीतल बहती ठंडी धारा। मिल जाए श्यामा श्याम, मिल जाए श्यामा श्याम, जमेंगे राधे राधे नाम कुंज बिहारी ओढ़ के कावल गारी। कुंज बिहारी ओढ़ के कावल गारी। वृंदावन की बांके बिहारी ओढ़ के बैठे कांवरिया कारी। वृंदावन में बांके बिहारी ओढ़ के बैठे कांवरिया कारी। कोई मिल जाए श्यामा श्याम, मिल जाए श्यामा श्याम, जमेंगे राधे राधे कुंज बिहारी ओढ़ के कावल गारी। कुंज बिहारी ओढ़ के कावल गारी।
कहने का बात, हमारे भक्त बहुत अच्छे हैं। पीछे तक आवाज जा रही है क्या? पीछे तक आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? तेरे बाद में कहते हैं आवाज नहीं जा रही। ध्रुव जी बड़ा ही अद्भुत आनंद आया ध्रुव जी महाराज को। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो जाकर के कुटिया बनाई और उसमें जाकर के रहने लगे, भजन करने लगे, पूजा करने लगे, पाठ करने लगे। एक समय ऐसा आता है हमारी भी जिंदगी में जब हमें भी छोड़ कर सब कुछ पूजा पाठ में लगना चाहिए, क्योंकि सब कुछ दिया भगवान का है और भगवान के लिए तुम कुछ करो नहीं तो मालिक तो परेशान होता ही है। इसीलिए कुछ ना कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने भी वही किया, बोले राज्य बहुत हो गया है, अब चलते हैं कुछ करते हैं भगवान के लिए। चले गए, भजन करने लगे, पूजा करने लगे, पाठ करने लगे। एक समय आया कि पार्षद उन्हें लेने के लिए आए अपनी माता के साथ में। ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक में जाकर के विराजमान हो। बोलो ध्रुव जी महाराज की ऐसा चरित्र है ध्रुव जी महाराज का। इनसे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सीखने के लिए क्या मिलता है कि भक्ति की कोई भी उम्र नहीं होती है और भक्ति के लिए कोई भी सीमा नहीं होती है। भक्ति कोई भी कर सकता है, बालापन में भी कर सकते हैं, जवानी में भी, बुढ़ापे में थोड़ी सी कठिन हो जाती है। तो एक बता रहे थे संत भगवान के बुढ़ापे में तो भक्ति होती नहीं है, ये तो नाम करना है, बुढ़ापे में भक्ति करना। क्योंकि असली भक्ति तो कब होती है? बोले असली भक्ति नवयुवक अवस्था में होती है, जवानी में होती है। क्योंकि वो जो भजन है, वो जो संकीर्तन है, वो आप जवानी में ही कर सकते हैं। बुढ़ापे में जब जीभ साथ नहीं देगी, हाथ साथ नहीं देंगे, पैर साथ नहीं देंगे तो भजन कैसे करोगे? दिक्कतें एक नहीं आती हैं बुढ़ापे में, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। आजकल बड़ी अद्भुत लीलाएं चल रही हैं। ध्रुव जी महाराज के बाद में महाराज अंग हुए। अंग के हुए बेन का जब दुराचार ज्यादा बढ़ा तो संतों ने श्राप दे दिया। इनके प्रथु और रुचि हुए, जो कि 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं।
पृथु जी महाराज ने अपने हाथों से हल चलाया पूरी पृथ्वी पर, 7 द्वीप 9 खंड बने। इसके बाद में आगे चल करके एक राजा हुए हैं जिनका नाम है भरत। यदि कुछ सीखने योग्य है और जीवन में कुछ हार चुकी हैं आप, तो इनसे सीखिए, भरत जी महाराज से। क्यों? क्योंकि भरत जी महाराज की लीला अपरंपार है। ये जीत कर भी बार बार हार जाती है। एक जन्म में नहीं, बोले 3 जन्मों में ये हारी, तीसरे जन्म में जाकर के ये जीते। भरत जी महाराज की ऐसी कथा है परमदायिनी। भरत जी महाराज पहले राजा थे, इनके पिता का नाम था ऋषभदेव। तो ऋषभदेव इतने बड़े संत हुए कि बहुत ध्यान में लग जाए तो सुबह की पता नहीं, शाम की पता नहीं। तो एक दिन इनके मन में आया, राजा थे ये, कि भाई मेरा पिता जब इतना बड़ा भक्त हो सकता है भगवान का, इतना बड़ा ऋषि हो सकता है, तो मैं तो उसी का पुत्र हूं, मुझ में भी तो कुछ गुण होने चाहिए उस जैसे। तो भरत जी महाराज ने अपना राजपाट त्याग करके और एक गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाई। उस कुटिया में जाकर के रहने लगे। रोज सूर्य को अर्घ देते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। 500 मालाएं एक दिन में कर देते हैं। भोजन की चिंता नहीं है, कभी पानी की चिंता नहीं है, न सोने की चिंता, न खाने की चिंता, बस केवल एक ही चिंता है कि भजन जितना हो सके उतना ज्यादा करना। लेकिन एक चीज है ना जो हमें बार बार परेशान करती है, एक चीज हमें मरकर भी परेशान करती है, होती है माया। माया हमें बार बार, एक बार नहीं 1000 बार परेशान करती है। एक दिन क्या हुआ कि भरत जी महाराज सूर्य को अर्घ दे रहे थे, और जैसे ही सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो एक बड़ी हिरणी आई नदी के किनारे, और जैसे ही नदी के किनारे आई तो जल पीने लगी। भरत जी महाराज अर्घ देने में ध्यान मग्न है। जैसे ही उस गर्भणी हिरणी ने शेर की दहाड़ सुनी है तो दहाड़ के मारे घबरा गई और घबरा करके उस नदी में कूद गई। और जैसे ही नदी में कूदी तो उसकी पीड़ा बढ़ी। भगवान की लीला हुई। भगवान शायद यहाँ पर भरत जी की परीक्षा ले रहे हैं। भरत जी महाराज ने देखा तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दौड़े संते और दौड़ करके, ठंड का मौसम है और काफी ज्यादा शीत पड़ रहा है, तो उसे बाहर निकाल करके लाई। बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन माँ को भी बाहर निकाल लिया, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। अब बाहर लेकर के आए, उसे कंबल उड़ाया, उड़ा करके बिठा लिया। अब बोले इसे पीने के लिए दुग्ध तो होना ही चाहिए, लेकिन ये तो संत है, भोजन भी नहीं करते, सूखे पत्ते चबाते हैं, दूध कहां से लाएंगे? दूर दूर तक कोई काम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने एक पत्ते का दौना बनाया और दौना बना करके जो पेड़ों में दुग्ध निकलता है ना, उन पेड़ों का दुग्ध निकाल करके थोड़ा सा दुग्ध इसके मुख में डाला है, और यहीं से समझिए काम तमाम होना चालू हो गया। काम तमाम क्या? जो भरत कभी 500 मालाएं एक दिन में करता था, अब उसकी मालाएं धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे ही भजन के लिए बैठते हैं तो वो जो हिरण का बच्चा है पीछे से आकर के पीठ को खुजलाता है, भजन की माला को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तू मेरा बच्चा है, तुझे जाने नहीं दूंगा कहीं, तू बहुत अच्छा है, तू मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगा। भजन को छोड़ देते हैं। जो कभी 500 माला हुआ करती थी अब वो कम होने लगी। धीरे धीरे मोह हिरण के प्रति ज्यादा बढ़ने लगा और भजन कम हो गया। और अब तो इतना भजन हो गया कि मात्र 20 मालाएं मुश्किल से हो पाती हैं, समझ में नहीं आता है। तो भगवान ने कहा कि भरत जी को थोड़ा सा माया में ज्यादा मन लगने लगा है, इसीलिए इनको चेतावनी देनी जरूर चाहिए।